नारायण 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 नारायण। श्रद्धे सेठ जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे भाई जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे राधा बाबा के चरणों में प्रणाम, श्रद्धे शन्नानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम, अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संसार से निराशा और भगवान से आशा। भगवत प्राप्ति के संबंध में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और संसार की प्राप्ति के संबंध में कभी भी संसार से आशा नहीं करनी चाहिए। आज का मूल विषय यही था। मनुष्य मात्र भगवत प्राप्ति का, कल्याण का, मुक्ति का, भगवत प्रेम की प्राप्ति का, योग का, तत्वज्ञान का अधिकारी है। पारमार्थिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें समय, सामर्थ्य, समझ, योग्यता, जो कुछ भी चाहिए सब मिला हुआ है। सब भगवान ने हमें प्रचुर मात्रा में दी है। जितने की हमें आवश्यकता है उससे बहुत अधिक समय हमारे पास है, उससे हमारे पास बहुत अधिक समझ है, योग्यता है। संसार की प्राप्ति इच्छा से नहीं होती। इच्छा मात्र करने से संसार की प्राप्ति नहीं होती। वहाँ पे साथ में परिश्रम भी चाहिए, कर्म भी चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति केवल इच्छा मात्र से होती है। अभी 2-3 दिन पहले अपना विषय चला था कि संसार की प्राप्ति और परमात्मा की प्राप्ति के तरीके जो हैं वो परस्पर विरुद्ध है, बिल्कुल अलग अलग है। संसार की प्राप्ति में कुछ करने की आवश्यकता है, परमात्मा की प्राप्ति में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। संसार की प्राप्ति में कुछ नया बनाना है, परमात्मा की प्राप्ति में कुछ नया नहीं बनाना। संसार की प्राप्ति में कहीं जाने की आवश्यकता है, कहीं करने की आवश्यकता है। परमात्मा की प्राप्ति में कहीं पे भी जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नया करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि संसार कभी भी प्राप्त था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होना संभव नहीं है। और परमात्मा कभी भी अप्राप्त थे नहीं, है नहीं, होंगे नहीं, होना संभव नहीं है। परमात्मा अपने को नित्य प्राप्त हैं। केवल उनकी अनुभूति करनी है, उनका अनुभव करना है। उनका अनुभव करने के लिए खास उपाय है इस बात की स्वीकृति कि हमारी स्थिति परमात्मा में ही है। हम परमात्मा से अलग थे नहीं, है नहीं, होंगे नहीं। परमात्मा से अलग होना हमारे लिए संभव ही नहीं है। परमात्मा सदा हमारे साथ थे, साथ हैं और सदा साथ रहेंगे। केवल उधर दृष्टि करनी है, और दृष्टि भी क्या करनी है, वहाँ इधर और उधर का भी प्रश्न नहीं उठता। हमारे देखने में जो कुछ भी आ रहा है, सुनने में जो कुछ भी आ रहा है, समझ में जो कुछ भी आ रहा है, वो सब केवल और केवल परमात्मा ही है, भगवान ही है। हाँ जी। परमात्मा के सिवाय कोई और दूसरी सत्ता ही नहीं है। एक ही सत्ता है परमात्मा की।
शरणानंद जी महाराज कहते हैं, एक सत्ता के सिवाय दूसरी सत्ता को स्वीकार ही न करो तो तत्काल प्राप्ति है। सत्ता रूप से जो है वो केवल और केवल भगवान ही है, परमात्मा का ही सत्ता है और किसी की सत्ता है ही नहीं, किसी की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। जैसे महाराज जी ने अपने अंतिम प्रवचन में कहा कि पूर्ण रूप से अचाह हो जाओ, कोई भी चाह मत करो, न ज्ञान की, न योग की, न भक्ति की, न बोध की, न धन संपत्ति की, न संसार की, न परिवार की, न दर्शन की, न प्रेम की, न मुक्ति की, न कल्याण की, न उद्धार की, न उत्थान की। कोई भी चाहना मत करो। आज भी महाराज जी ने कहा, हम जो भी करते हैं उसका फल मत चाहो, फले सक्तो निबध्यते। कर्मों का फल चाहना ही बंधन है। जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, किसी भी कर्म का, किसी भी क्रिया का फल मत चाहो। हम ये करते हैं तो ये होगा नहीं, फल की तरफ दृष्टि ही न रहे, फल की तरफ दृष्टि ही न रहे। हम कर रहे हैं क्योंकि हम कर सकते हैं, भगवान की कृपा से हमें करने की योग्यता मिली है, हमें करने की सामर्थ्य मिली है। हम कर रहे हैं क्योंकि शास्त्रों की आज्ञा है, हम कर रहे हैं क्योंकि भगवान की आज्ञा है, हम कर रहे हैं क्योंकि भगवान की इसमें प्रसन्नता है। करने के पश्चात, करने के बाद फल रूप में हमें कुछ मिलेगा, इसकी तरफ दृष्टि ही न करें। संसार की प्राप्ति में आशा बिल्कुल न रखें। शरणानंद जी की एक बहुत मार्मिक बात है, हम कुछ भी चाहते हैं तो भगवान हमें संसार रूप से मिलते हैं, और जब हम कुछ भी नहीं चाहते तो संसार भगवत स्वरूप हो जाता है। हम कुछ भी चाहेंगे तो हमारी बुद्धि के अनुसार जो हमें समझ में आता है उसी के अनुसार चाहेंगे, तो हमारी स्थिति संसार में होती है। हमें कुछ भी नहीं चाहना है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, अपने लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए तो हमें अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। हम जितना भी साधन कर रहे हैं, भक्ति योग का, कर्म योग का, ज्ञान योग का, जितनी भी सेवा कर रहे हैं, परिवार की, समाज की, देश की, संसार की, अपने लिए हमें उन सब का कोई भी फल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। केवल और केवल भगवान की आज्ञा है, उनकी प्रसन्नता है, दूसरों का हित है। अपने लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ये बात अपने को गांठ मान लेनी चाहिए। जैसे महाराज जी बोलते हैं, आंखें मीच कर, दांते भींच कर, हृदय करी करके ये बात को अंदर बैठा ले, स्वीकार कर ले, दृढ़ता से जमा ले कि हमें अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। न भगवत प्राप्ति चाहिए, न आत्मबोध चाहिए, न तत्व ज्ञान चाहिए, न मान चाहिए, न बड़ाई चाहिए, न प्रशंसा चाहिए।
हम सेवा करते हैं, जिसकी सेवा करते हैं वो हमें जाने तक नहीं। जहाँ वो जान जाता है तो वो पूर्ण निष्कामता नहीं होती वहाँ पे। उसे पता भी नहीं चलना चाहिए कि कौन सेवा कर रहा है। नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय सेठ जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय राधा बाबा के चरणों में प्रणाम, श्रद्धेय सन्नानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम। अनंत कोटि सब संत महात्माओं के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। नारायण 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 नारायण।